समझती हूँ कि कहा भी इन लोगों ने कि कश्मीरी जो हैं और कश्मीर वो हम पर डिपेंड करते हैं अब अपनी जो भी उनकी आगे चलेगी। उसकी वजह ये है कि कश्मीरी कोई कमज़ोर कौम नहीं है, कश्मीरी बड़े बहादुर हैं। देखें ना, निहत्ते कश्मीरी हैं और वो बग़ैर किसी असले के, बग़ैर किसी इस तरह की इमदाद के वो खड़े हैं, बच्चे से लेके बड़े तक। और मैं पाकिस्तानी हूँ, लेकिन कुछ मेरा जो रिश्ता है वो इसकी यासीन और मिशाल की शादी से पहले का भी है। खैर वो मैं बाद में कभी बता दूँगी। तो इसलिए मैं समझ लें कि कश्मीरी खून भी है मेरे अंदर। तो अब तो माशाल्लाह रज़िया सुल्ताना आ गई है हमारे यहाँ, यासीन की बेटी, तो उससे फिर हमारा बॉन्ड बहुत एक तरह का स्ट्रॉन्ग हो गया। फीलिंग के लिहाज से तो पहले भी था, लेकिन अब प्रैक्टिकली भी मैंने अपनी बेटी दी है। और मैं नहीं कहती कि मैंने कोई दी है कुर्बानी। मेरा ख्याल है ये हमारे लिए बड़ी ब्लेसिंग है बहैसियत एक मुसलमान के, कि एक इतना बड़ा हुर्रियत लीडर जो हर वक्त अपनी जान की उसे परवाह नहीं है और बग़ैर किसी सिले के वो खड़ा है। अब तिहाड़ जेल में है, 3.5 साल हो गए हैं, ना मासूम बच्ची को देख सका है, ना टेलीफोनिक कोई रब्ता है, ना मिशाल के साथ। तो ये उस छोटी सी बच्ची की क्या फीलिंग्स होगी जो हमसे बता भी नहीं सकती हैं, कि वो अब जूं उसकी बड़ी हो रही है उम्र, जूं स्कूल जा रही है, वो देखती है, वो सवालात तो करती है कि मेरे पापा कहाँ हैं। तो हम हमेशा उसको ये कहते आ रहे हैं कि वो बेटा दूसरे मुल्क में है, वो काम पे चले गए हैं, फिर वो आ जाएंगे। लेकिन अब वो इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है, बिकॉज़ नाउ माशाल्लाह शी इज़ 10 years old। तो उसको बहलाना बड़ा मुश्किल है। तो हमने सोचा कि इसको ले आएँ और देखें कि क्या हो रहा है मुल्क के अंदर कश्मीर के हवाले से। तो वो बड़ी माशाल्लाह बड़ी समझदार है, उसने बड़ी जल्दी कोप कर लिया है और कई जगहों पर बोलती भी है। हैविंग सेड ऑल दिस, मैं सिर्फ 1-2 बातें करूँगी जो कि हमें भी पता है, सबको, आपको भी पता है कि कश्मीर की हिस्ट्री क्या है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन इस वक्त हमें क्या करना चाहिए पाकिस्तानी के हैसियत से। बहुत सी गवर्नमेंट्स आई, बहुत सी चली गई। मुसीबत ये है कि यहाँ जो भी पॉलिसी बनती है हमारे मुल्क में, किसी किस्म की भी, एजुकेशन पॉलिसी ले लें, ह्यूमन राइट्स की ले लें, कुछ ले लें, इसी तरह कश्मीर की, यहाँ पर वो एक पॉलिसी जो है ना बहुत अच्छी बनती है, उसको वो कंटिन्यू करते नहीं। कंटिन्यूटी की बड़ी कमी है। नेक्स्ट आएगी जो हुकूमत, वो अपना लेबल लगा लेगी। ये हमें बहुत इसका सेटबैक मिलता है बहैसियत कौम के और बहैसियत कश्मीरियों के। तो इसमें मैं तजवीज़ ही दे सकती हूँ कि जब हमारी कोई हुकूमत आए, उसको ये चाहिए कि एक ठोस पॉलिसी बनाई जाए दूसरी प्रॉब्लम्स के अलावा कश्मीर की, और प्रेफरेंस दे इसको, पहली प्रेफरेंस इसको दे। क्योंकि देखें हमारा जो मुल्क है वो खड़ा ही इस बात पर है कि वो हमारी शहरग है, और उसको अगर शहरग को काट दिया जाए तो जिस्म में तो कोई जान ही नहीं रहती है। अब इस वक्त ऐसे ही है जैसे शहरग के बगैर एक इधर जिस्म है और उधर शहरग जो है वो मोदी सरकार ने, उससे पहले की सरकारों ने ले लिया। एक साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि उन्होंने इसके अंदर काम किया है, बैठे हैं, लॉबिस्ट हैं, वहाँ पर थिंक टैंक्स हैं, साथ साथ ये भी काम कर रहे हैं। हमारे पास इकॉनमी का इतना बेड़ा गर्क हुआ है कि उसके ऊपर ही हमें चैन नहीं है। लोगों को, आम लोगों को रोटी पानी का डाला हुआ है शुरू से, और अब उसकी इंतहा होती है। वो बेचारे किस वक्त इतना सीरियस मैटर को डिस्कस करें। ये नहीं है कि उनका दिमाग नहीं है, सब कुछ है, लेकिन वो पेट में कोई रोटी ना जाए, बच्चे भूखे मर रहे हैं, वो क्या करेंगे, वो कैसे इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। मैं आपकी बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि फिर भी हम लोग बैठे हैं, जहाँ भी हम बैठते हैं हम इसका ज़रूर प्रचार करते हैं। इसके लिए एक तो यूनिवर्सिटीज़ में, क्योंकि हम लोग ने डिफरेंट मुल्क की डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में हम गए हैं, मैं और मिशाल, और यानी लगातार जाते हैं। वहाँ हमने देखा है कि जो यूथ है, बहुत से लोगों को इवन स्कूल लेवल पर उनको नहीं पता कि कश्मीर का मसला क्या है। इसलिए हमारा जो
कोई एजुकेशन का जो चैप्टर ही नहीं है इसका कि पढ़ाएं कश्मीर को, जो कि हमारा बहुत ही वाइटल किस्म का प्रॉब्लम है। एक तो ये हमारी गवर्नमेंट्स को करना चाहिए, जो भी आती हैं ये इसको अपना पूरा यानी बना लें कि कश्मीर के ऊपर एजुकेशन के बारे में ज़रूर बताया जाए, राइट फ्रॉम प्राइमरी अप टू यूनिवर्सिटी लेवल। ये इसका बड़ा हमारे यहाँ लैक है। दूसरा, लोगों में इसके लिए उजागर किया जाए, जो ये हमारी आईटी में है या मीडिया है हमारा सोशल, उसमें हमने काफ़ी तरक्की की है, हमें करनी पड़ी है, बिकॉज अब डिजिटल का आ गया ज़माना। इसके अंदर अगर एक एक जवान सारे दिन में कोई 5 मिनट दे दे और उसके अंदर लिखे कश्मीर के बारे में कि इस वक्त क्या हो रहा है या इसकी क्या हिस्ट्री है या मैं क्या कहता हूँ, रोज़ाना 5 मिनट सिर्फ दे दे, तो ये बहुत बड़ी चेन बन सकती है। बस एक दो ही मैं बातें करूँगी कि काफ़ी लंबा प्रोग्राम हो गया, इसके ऊपर तो बात की जाए तो ख़त्म ही नहीं होगी। तो ये चीज़ें हमारी फंडामेंटल चेंजेस लाने की बहुत ज़रूरत है। हमारी इकॉनमी कमज़ोर है, जब तक हम इसको नहीं बनाएंगे, इसको नहीं स्ट्रॉन्ग करेंगे, हम कश्मीरियों के लिए कैसे स्ट्रेंथ बन सकते हैं। देखें, वो जो मोदी की हुकूमत है वो अपनी इकॉनमी को भी उन्होंने स्ट्रॉन्ग किया हुआ है, साथ साथ इसका भी कर रहे हैं, अपने तरफ कर रहे हैं सारा कुछ, और वो तो कश्मीरियों का बेड़ा गर्क हो रहा है। जो भी आता है शहीद हो रहा है, बच्चे से लेके बड़े तक। तो ये कब तक चलेगा? इसके लिए हमने सब में सिर जोड़ के बैठना है। ये नहीं कि सेमिनार आया उसके बाद हमें पता ही नहीं, आप अपने घर हम अपने घर, ये नहीं होना चाहिए। इसको कंटिन्यूटी लानी है, हम अपने लेवल पर भी लाएं, सिर्फ स्टेट पर या गवर्नमेंट पर नहीं छोड़ना चाहिए। हमारा भी अपना फ़र्ज़ है, जैसे हम अब जाते हैं इसके ऊपर काम करें। मैंने अपनी सियासत छोड़ दी, बिल्कुल मैं पीक पर थी, छोड़ दी। मैंने सोचा कि इसके ऊपर काम करना चाहिए, इसीलिए हमने पीस एंड कल्चर का नाम दिया, और उसके अंडर हमने जो आपका पीसफुल चेहरा है कश्मीरियों का, वो हमने कोशिश किया दिखाने की। मैं कहती हूँ कश्मीरी लोग जो है ना, दुनिया के सबसे बड़े पीसफुल लोग हैं, बिल्कुल वो उनमें लोग लड़ाई नहीं कर रहे। दे आर वेरी रोमांटिक पीपल। मैं उनमें रही हूँ, मैं उनमें जाती रही हूँ, मुझे पता चलता है वो कितनी मोहब्बत करने वाले हैं। अगर उनमें ये ना हो और फिर ऊपर कितने बहादुर हैं, तो इनका साथ देना हमारा फ़र्ज़ है अमली तौर पर। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। मैंने प्रोग्राम का आगाज़ किया तो मेरे ज़हन में भी वही एक रस्मी सी बातें थी कि